नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सब जानते हैं अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ये चर्चा में आ रखी है कि जो यमुना नदी है वहाँ पर वाटर टैक्स स्टार्ट करने की बात करी जा रही है कि यहाँ से पानी को ट्रांसफर करा जाएगा। अब सबसे मेन दिक्कत चीज़ ये है कि साथ ही में अगर हमको वाटर टैक्सी स्टार्ट करनी है, अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि हमको वहाँ पर जो पानी है वो बहुत साफ चाहिए, वाटर क्लीन करना है। तो यमुना नदी क्या 3 साल के अंदर-अंदर क्लीन हो जाएगी? ये 3 साल का टाइम पीरियड किसने दिया है और ये क्यों सब इतनी ज़्यादा चर्चा में है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से जानेंगे। आप न्यूज़ में भी देख सकते हो कि वाटर टैक्सीज़ ऑन यमुना माइट सून बिकम अ रियलिटी इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर यमुना नदी के ऊपर वाटर टैक्सी स्टार्ट हो दिए जाएँगे कि एक जगह से दूसरी जगह वी विल बी एबल टू गो फ्रॉम अ टैक्सी। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इससे जितना इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक हो रहा है दिल्ली के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। वाटर टैक्सीज़ चलेंगे तो उन सारे पर्पज़ के लिए सबसे मेन चीज़ ये होती है जो इतना पॉल्यूटेड है, यमुना का पानी जो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड स्पेशली इन दिल्ली, तो उसको क्लीन करना सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट वाला काम है और स्पेशली दिल्ली के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, इसके अंदर क्या है, ये कौन कर रहा है, ये साफ-सफाई करने की क्यों डिमांड करी गई है, सब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम डेली अपडेट मिल जाया करे। जो भी एग्ज़ाम्स आएँ और साथ ही में, जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक पीडीएफ हम लॉन्च करेंगे हर 1 महीने करंट अफ़ेयर्स, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स उस एग्ज़ाम से रिलेटेड उन सब से रिलेटेड हम एक पीडीएफ हर महीने लॉन्च करेंगे। जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, जो जीके24 के 10,000 यूज़र होंगे जो शुरू के स्टार्टिंग के, उनको वो 1 महीने की पीडीएफ ₹1 की मिलेगी, सिर्फ़ ₹1 की और तो 12 महीने की पीडीएफ उनको ₹12 की मिलेगी। जिसके अंदर आपको 1000 तक के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको मिल जाएँगे। तो जाइए और इस इतनी अच्छी स्कीम का फ़ायदा उठाइए सबसे मेन चीज़ तो। तो सबसे पहले जानते हैं कि हो क्या रहा है, जो एनसीआर है, प्लानिंग बोर्ड एनसीआरपीबी, इन्होंने एक यमुना वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट है, उसको प्रपोज़ करा है। कौन-कौन से स्टेशंस पे ये जो मेन स्टेशंस हैं वहाँ पर मदनपुर हो गया, खादर, फिल्म सिटी हो गया, निज़ामुद्दीन हो गया, आईटी हो गया, यहाँ पर उन्होंने एक यमुना वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? एनसीआर प्लानिंग वाला। एनसीआर ये जो भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये जो भी एरिया है, वो आ जाता है। ये जो इश्यू है, ये 14 फरवरी को एक मीटिंग रखी गई थी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज़ की एनसीआर स्टेट के थ्रू ही रखी गई थी। इस मीटिंग के अंदर इसके अंदर डिस्कस करा गया था। जो इनलैंड वाटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईडब्ल्यूएआई उन्होंने इसको सबमिट करी थी इस न्यूज़ से रिलेटेड कि हम अगर हमको ये चीज़ स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए 20 से 25 पैसेंजर्स की बोट अगर है, तो 20 से 25 पैसेंजर्स लगेंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर और अगर ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, तो और भी पैसेंजर बोट्स हम चालू कर देंगे। तो स्टार्टिंग में 20 से 25 पैसेंजर बोट्स हैं, उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीज़ हमने इसके अंदर इन्होंने बोला था, जो भी आईडब्ल्यूएआई इनलैंड वाटरवेज़ अथॉरिटी इंडिया के उन्होंने ये चीज़ 14 फरवरी को मीटिंग के अंदर रखा था। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला था जो सीनियर ऑफिशियल है, जो सीनियर अधिकारी हैं आईडब्ल्यूआई के, उन्होंने इन्फॉर्म करा था अगर हमको ट्रांसपोर्ट चलानी है तो हमको एक वाटर लेवल देखना पड़ेगा। कहाँ से मिट्टी स्टार्ट हो रखी है, कहाँ से है तो जो वाटर लेवल चाहिए हमको 1 से वो 1.2 मीटर का वाटर लेवल रिक्वायर्ड होगा वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। इतने एरिया के लिए हमको इतना वाटर ट्रांसपोर्ट इतने एरिया के अंदर जाएगा, ठीक है? उससे कम में नहीं जाएगा। जो यमुना रिवर है जो यमुना रिवर फ्रंट है दिल्ली के अंदर, वो डेवलप होगा जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि गुजरात के अंदर यमुना फ्रंट गुजरात के अंदर चालू करा था, इतना अच्छा बनाया गया है, वहाँ पे एज़ अ टूरिज़्म बढ़ा है उससे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे बढ़ जाती हैं। तो वही यमुना रिवर के ऊपर ये चीज़ लागू करने की बात हो रही है, वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने की बात हो रही है, जिससे कि टूरिज़्म है वो बहुत हद तक, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन सब के बारे में बात करी जा रही है। जो अधिकारी हैं उन्होंने ये भी कहा ऑफ़िशियल्स ने कि इसकी वज़ह से जो हाइड्रोग्राफ़ी सर्वे सबसे पहले अगर हम कोई सारी चीज़ें स्टार्ट कर लें तो उससे पहले हमको एक हाइड्रोग्राफ़ी सर्वे करना पड़ेगा। ट्रैफ़िक स्टडी देखनी पड़ेगी कि क्या है, कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक हो रहा है, किस एरिया में कितना हो रहा है और कहाँ से हमको ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का सर्वे अब उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ लेकर के आएगा। हमको दिल्ली गवर्नमेंट है उसके साथ भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कंसल्टेशन करनी है अम, और उन्होंने करी भी है तो उसके बारे में उन्होंने इसके अंदर मीटिंग्स के अंदर सब कुछ बताया है। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो अगर वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है यमुना के ऊपर, तो जो यमुना है,
वो एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस गेन करेगी, एक बहुत ही अच्छा बड़ा पुश मिलेगा। जैसे कि जो कांग्रेस इन सब ने इस चीज़ को बात करी थी, लेकिन अभी बीजेपी ने, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पर नहीं, उन्होंने वहाँ पर ये बोल दिया कि जो नेशनल कैपिटल है वहाँ पर यमुना रिवर के ऊपर दिल्ली के अंदर हम वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है उन्होंने भी साथ में बोला है आईडब्ल्यूआई को कि तुम कोई प्रपोजल फॉर यमुना 2 वीक के अंदर-अंदर जो भी हमें ये प्रपोज़ल है तुमको चीज़ देनी है, उससे रिलेटेड जो भी फंडिंग है इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर वो सब हम डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए सर्वे ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्होंने टोटल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने टोटल 2 हफ्तों का टाइम दिया है, ठीक है? जस्ट वीक्स बिफोर दिल्ली असेंबली पोल्स जो पोर्ट, वाटरवेज़ एंड शिपिंग मिनिस्ट्री हो गया, इन सब ने अनाउंस करा था कि 2 यमुना रिवर है उसके ऊपर हम टैक्सीज़ है, नेशनल वाटरवेज़ है, उनको उसके अंदर हम इंक्लूड करने वाले हैं। जो यमुना रिवर है दिल्ली की, उसको हम नेशनल वाटरवेज़ के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, तो वहाँ पर हम टैक्सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। जो भी सोर्सेज़ हैं, जो मिनिस्टर हैं, एक तो सर्बानंद सोनोवाल हैं और जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना, इनके बीच में बहुत ही बड़ा डिस्कस हुआ था इस चीज़ को लेकर के कि टूरिज़्म पर्पज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा, अगर टैक्सी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो। क्योंकि ट्रैफ़िक बहुत कम होगा और अगर और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और भी अच्छा बनाएँगे तो टूरिज़्म अपने आप बढ़ता है। द प्लान टू डेवलप यमुना इन दिल्ली एज़ अ वाटरवे, ये जो प्लान है यमुना को एज़ अ वाटरवे बनाना पैसेंजर मूवमेंट के लिए और टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, अभी तक ये हमेशा अनसक्सेसफुल रहा है क्योंकि जो वाटर क्वालिटी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो वहाँ पर एक तो बहुत कम है और बहुत कम नीचे जाकर है, गहरी है और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा गंदा पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है? ये मेन दिक्कत है। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ एक तरफ, लेकिन ये यमुना का पानी है वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड क्यों है? यमुना नदी वो इतनी पॉल्यूटेड क्यों है? जो यमुना है वो लॉन्गेस्ट रिवर है जैसे कि आप जानते हैं कि ये इस तरफ से स्टार्ट होती है, यहाँ से आती-आती दिल्ली तक यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है? जो यमुना है वो लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा की। गंगा की सबसे सहायक नदी, जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है यमुना। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि उत्तराखंड के अंदर है और वो हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ से होती-होती उत्तर प्रदेश, इधर से होती-होती नई दिल्ली तक आती है। एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि नई दिल्ली में आकर के ये समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, मर जाती है एक तरह से क्योंकि जो पूरी कैपिटल सिटी है, आप देख सकते हो दिल्ली आ चुका है इधर, ये जो कैपिटल सिटी है, यहाँ पर जितना भी इसका कचरा होता है, जितना भी कचरा होता है, वो सीधा का सीधा किसके अंदर आता है? नई दिल्ली जम यमुना रिवर के अंदर आता है। देख सकते हो 58% जो वेस्ट है, वो इस रिवर के अंदर जाता है। जब ये वज़ीराबाद से अंदर आती है तब, ठीक है? आप देख सकते हो ये रहा वज़ीराबाद, इधर आते-आते 58% का जो कचरा है वो इधर आता है। डाउन टू वज़ीराबाद जो बैराज है, यमुना नदी इज़ बायोलॉजिकल डेड हो जाती है। ये इतना बड़ा जो स्ट्रेच है, इतना बड़ा 22 किलोमीटर का, इधर आते-आते एकदम डेड हो जाती है। सोच सकते हो कि आप टोटल इधर 18 वो है ड्रेन सिस्टम है। टोटल 18 है और इनका जितना पानी है जैसे कि वजीराबाद बैराज है, टोटल 18 बैराज है जो कि सारा का सारा कूड़ा कहाँ पर लेकर के आते हैं? यमुना नदी के अंदर आता है। तो आप सोच सकते हो कितना गंदा है। अब आप सब में से ये भी कहेगा कि वहाँ पर सीवेज सिस्टम भी होगा, लेकिन है, जिसके अंदर 26 सीवेज सिस्टम है टोटल, जिसके अंदर दिल्ली की जो 35 फैसिलिटीज़ हैं, वो अभी भी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है। सॉरी 35 फैसिलिटीज़ है टोटल जिसमें से 26 सॉरी जिसके अंदर से 26 अभी भी कोई भी स्टैंडर्ड लेकर के नहीं चल रखी है। जितना भी कूड़ा है वो सब का सब कहाँ जाता है? यमुना नदी के अंदर ही जाता है। आप ये देख सकते हो ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे अपना जो सीवेज है वो सब के सब कहाँ देते हैं? यमुना नदी के अंदर देते हैं। 35% जो सीवेज है, इतना होने के बाद भी 800 मिलियन लीटर, आप देख सकते हो 800 मिलियन लीटर डेली का डेली, सोच सकते हो आप यमुना यमुना नदी के अंदर 800 मिलियन लीटर एक तो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर और साथ ही में 44 मिलियन लीटर जो भी इंडस्ट्रियल से निकलता हुआ पानी होता है, पम्प्ड वाला पानी होता है, वो यमुना के अंदर डेली जाता है। सोच सकते हो डेली। तो अब वाटर क्वालिटी है जो यमुना की, वो कितनी ज़्यादा गंदी होगी। आप ये देख लो, पीने का तो सवाल ही नहीं है, नहाने तक के लिए सही नहीं है। अगर तुम नहाओगे तब भी तुम बीमार पड़ सकते हो, तो पीना तो बहुत दूर की बात है। सोच सकते हो कि यमुना नदी कितनी गंदी हो चुकी है दिल्ली के अंदर। कुछ लोग हैं, अम, जैसे आप देख सकते हो 2,51,674 टन का जो प्लास्टिक है, वो इससे एनुअली निकलता है। इतना प्रोड्यूस होता है इस यमुना नदी से प्लास्टिक।
जो कि एक और इसमें से जो आधी से ज़्यादा है वो सिंगल यूज़ का है कि उसको तुम वापस से कभी यूज़ भी नहीं कर सकते हो। तो ये सिचुएशन हो रखी है। तो अब यही इसीलिए क्वेश्चन बन रहा है कि क्या ये 3 साल के अंदर सही हो पाएगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेन दिक्कत ये है, तुम सही कर रहे हो, सामने से कोई कूड़ा डाल रहा है, तुम सही कर रहे हो, कोई सामने से कूड़ा डाल रहा है, कोई तुम सही कर रहे हो, कब तक? तो ये साइकिल तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो जहाँ से पॉल्यूटेड चीज़ें हो रही है, सबसे मेन है उसको खत्म करना। फ्रेश वाटर फ्लो है, सबसे दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी की, एकदम ताज़ा पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। 27th जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी की वाटर रिसोर्स के ऊपर, जिसका टाइटल था रिव्यू ऑफ अपर यमुना रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट अप टू दिल्ली और रिवर, इसमें देखा गया है कि ये जो ऊपर उत्तराखंड इस तरफ से जो आता है, वहाँ से फ्रेश वाटर की सबसे ज़्यादा कमी है, ठीक है? इस रिपोर्ट के अंदर देखा गया है कि जो एडेक्वेट फ्रेश फ्लोइंग वाटर है, जो अपस्ट्रीम से आता है, वहीं से ही पानी की बहुत ज़्यादा कटौती कमी देखने को मिली है, ठीक है? और पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें और रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट की बात करें, ये इनइफेक्टिव है और फ्यूटाइल एक्सरसाइज़ेज़ हैं। जब तक तुम पॉल्यूटेड चीज़ों को खत्म नहीं करोगे, तब तक ये सारे प्रोजेक्ट्स इनइफेक्टिव माने जाएँगे। एडिशन में अगर देखा जाए तो इसके अंदर प्यूरिफिकेशंस चीज़ें स्कीम्स लागू करी जा रही है। मोस्टली जो इल्लीगल स्लम्स है, ऑफिसेज़ है, हाउसिंग डेवलपमेंट है, रिवर बैंक, वेटलैंड, फ्लड प्लेन्स, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग जगह पर ये अलग-अलग स्कीम्स हैं, वो लागू करी जा रही हैं। तब भी पुलिस पर्सनल अगर कहीं पर भी हिमालय की तरफ भी चली जाए, तब भी ये सारे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा हमको रोकना ही पड़ेगा। ठीक है? और इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हमको बंद ही करना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी पॉल्यूटिंग कर रही है, रिवर को इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर रही हैं, जो कि जिसको अगर हमको इल्लीगल साबित करना पड़ेगा, ठीक है? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने कोलैबोरेशन के लिए लिफ्ट में कराए, डीजीबी हो गया, इरिगेशन आईएनएफसी हो गई, एमसीडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, डीडीए हो गया, इन सबके साथ भी उन्होंने कोलैबोरेट करा है क्योंकि अकेले ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जो पूरे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एसपीसीबी है, उनके साथ भी उन्होंने कोलैबोरेट करा है कि द वन हू वुड बी पॉलिसिंग द पॉइंट ऑफ पॉल्यूशन, जिसके लिए उनको सब तरफ से, अगर दिल्ली के नहीं रोक रहे हो तब भी काम नहीं चलेगा, आस-पास के जितने स्टेट्स हैं उसमें से भी तुमको पॉल्यूशन रोकना पड़ेगा। तो जो ये एसपीसीबी है वो लैक ट्रांसपेरेंसी, इतना सब चीज़ों की कमी होने की वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सॉरी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ देखने को हमको मिली है। जैसे कि आप देख सकते हो हरियाणा 63% होता है, पोस्ट वैकेंट है। जो ये सारे फंक्शन कर पाएँ, इतनी पोस्ट वैकेंट है, उत्तराखंड में 62%, उत्तर प्रदेश में 40%, इतनी सारी पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं। कन्क्लूज़न क्या निकल के आता है लास्ट में कि तुम थाउज़ेंड ऑफ टन का जो सीमेंट है, तुम रिवर फ्रंट के अंदर डाल सकती हो, तुम बायोडायवर्सिटी पार्क्स बना सकते हो, घाट बना सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम सबसे मेन चीज़ अगर हम अपने दिमाग के अंदर बिठा लें, तो अगर हम पॉल्यूट ही ना करें कहीं से भी, तो वो पानी अपने आप क्लीन हो जाएगा और अभी तक जितना पॉल्यूट हो चुका है, उसको क्लीन करने के लिए तो सरकार जुड़ी रही है, लेकिन अगर हम और एक्स्ट्रा ना ही करें, तो पानी कभी गंदा ही नहीं होगा। यू कैन कॉल दैट यमुना एक होली, हम इसको पवित्र नदी बोलते हैं, जीवन की एक वो बोलते हैं, लाइफ़लाइन बोलते हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो नदी को साफ रखना सबसे मेन है और पॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा बंद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर तुमको यमुना का पानी एकदम साफ रखना है तो। तो ये सारी न्यूज़ थी कि जो अभी सरकार है वो टैक्सी स्टार्ट करने की बात कर रही है, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने की बात कर रही है, तो उससे जो भी रिलेटेड होगा आगे और भी आता है, वो भी आपको डेली पता चल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच हेवी मेटल इज़ कॉमनली फाउंड इन पॉल्यूटेड रिवर वाटर? जो पॉल्यूटेड रिवर वाटर होता है उसके अंदर सबसे मेन जो हेवी मेटल है वो कॉमनली कौन-सा मिलता है? जो कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से होता है, जो कि हेल्थ रिस्क के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, कर लीजिए जिससे कि आपको प्राइम सब्सक्रिप्शन आप ले सको, फ्री में आपको मिल सके। 999 का एडवांस प्लान, 599 का बेसिक प्लान है। आप अगर V10 कोड यूज़ करते हो तो आपको इन दोनों पे ऑफ भी मिलता है। साथ ही में जिसने टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, वो लिंक भी जॉइन कर लीजिए जिससे कि आपको डेली अपडेट मिल जाए। और GK24 ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप डाउनलोड करते हो, जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की ₹1 की पीडीएफ मिलेगी, व्हिच इज़ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू ऑल।